ताई जी की सोच पर घृणा हुई। अभी पलक को गुजरे मात्र एक ही दिन हुआ है और उन्हें सूझी है पल्लव की दूसरी शादी की। कभी बिगड़ैल और जिद्दी रीना की शादी के बाद पल्लव से चली थी, लेकिन पल्लव ने साफ इनकार करते हुए अपनी सहकर्मी पलक से प्रेम विवाह किया था और मैंने उनका साथ दिया था। इस वजह से ताई जी और मौजी मुझसे चिढ़ गई थी। इधर रीना की भी शादी हो चुकी थी, लेकिन उसके झगड़ालू स्वभाव के कारण 1 साल के अंदर ही उसका अपने पति से तलाक हो चुका था। पल्लव पलक की पहली संतान बेटा प्रांजल था, जो लगभग 5 वर्ष का था। दूसरी बार जब पलक गर्भवती हुई तो उसने वह बच्चा मुझे देने का वचन दे दिया। यह सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। 10 वर्षों से सूने पड़े ममता के आंगन में अचानक क्यों बहार आ जाएगी, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। उसके इस निर्णय पर मैंने भावातिरेक से उसे गले लगा लिया। देवरानी जेठानी के मध्य ऐसा आत्मीय कम ही देखने को मिलता है, लेकिन एक बच्चे की वजह से हमारा रिश्ता इतना अटूट और भावना प्रधान बन गया। लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। प्रसव के दौरान आई जटिलताओं के कारण पलक की मौत हो गई, लेकिन बच्चा बचा लिया। उसको अपनी कोखजाई संतान समझकर सीने से लगा लिया। शाम के समय ताई जी मांझी से बोली, विद्या, पलक तो चली गई, लेकिन अब ये सोच पल्लव और उसके बच्चों का क्या होगा। हाँ दीदी, यही चिंता तो मुझे घुन की तरह खाई जा रही है। बच्चों का क्या होगा। पल्लव की उम्र ही क्या है, बेचारा कैसे काटेगा बिन औरत के अपना पहाड़ सा जीवन। मुझे माँ जी की सोच पर क्रोध आया। उन्हें पलक की गोद का गम नहीं, बल्कि पल्लव को इस बात की फिक्र है कि वह बिना औरत के जीवन कैसे काटेगा। अब दीदी, तुम ही कोई लड़की बताओ जो मेरे बेटे से शादी करके उसके बच्चों को भी अपना ले। क्यों चिंता कर रही हो। विचार अपनी मीना की बहन रीना है ना, वह तो बेचारे अब भी शादी करने को तैयार है, बस पल्लव मान जाए। लेकिन दीदी, रीना तो तलाकशुदा है, माँ जी ने चिंतित स्वर में कहा। तो तेरा बेटा कौन सा कुंवारा है, वह विधुर होने के साथ साथ 2 बच्चों का बाप भी तो है। आखिर क्या कमी है। रीना में सुंदर है, जवान है, और फिर उसके घर वाले दहेज में मोटी रकम भी तो देंगे। आखिर बात ताई जी बड़ी धीरे जी से माँ जी के कान में कही। शायद आखिरी बात ही माँ जी की समझ में आ गई, क्योंकि पल्लव की शादी में दहेज जो नहीं मिला था, इस वजह से माँ जी पलक से हमेशा नाखुश रही। ठीक है दीदी, मौका देखकर मैं पल्लव से बात कर लूँगी। विद्या, लोहा जब गर्म हो चोट तभी करनी चाहिए। अभी पल्लव दुख में डूबा है और उसके सामने बच्चों के भविष्य का सवाल है। वह बच्चों का मुंह देखकर पिघल जाएगा और शादी के लिए हाँ भी कर देगा। देवरानी जेठानी की बातें सुनकर मुझे लगा जैसे ये दोनों किसी राजनीतिक मुद्दे पर बड़ी गंभीरता से विचार विमर्श कर रही हैं। रात के खाने के बाद सभी के सामने माँ जी पल्लव से बोली, बेटा, पलक तो अब हम सब छोड़कर चली गई, लेकिन मुझे तेरी और बच्चों की चिंता खाए जा रही है। मुझ बूढ़ी का क्या भरोसा, आज हूँ कल नहीं, इसलिए चाहती हूँ तो रीना से शादी कर ले। बच्चों को माँ मिल जाएगी और तेरा अकेलापन भी दूर हो जाएगा। माँ, मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा। प्रांजल 5 साल का हो चुका, स्कूल जाने लगा है, उसे संभाल लूँगा। बिटिया तो भाभी की है, उसके होने से पहले ही पलक ने उसे भाभी को दे दिया था। रही मेरी बात, तो मैं पलक की यादों के सहारे काट लूँगा अपना जीवन। अपनी चाल में नाकाम देखकर ताई जी और माँ जी दोनों भड़क गई। माँ जी ने तो मेरी तरफ मुखातिब होते ही कठोर प्रहार कर दिया। अरे, जिस औरत के खुद के बच्चे ही ना हुए, भला वे पराए बच्चों को कैसे संभालेंगी। और तू अपना पहाड़ जैसा जीवन पलक की यादों के सहारे काटने को कह रहा है।
यह तू अभी भावनात्मक जोश में बोल रहा है। भरी जवानी में बिना साथी के रहना मुश्किल है और यही प्रकृति का नियम है। माँ जी की बात सुनकर मेरे अंदर क्रोध का ज्वालामुखी फट गया। अगर मैं बच्चों को नहीं संभाल सकती तो क्या गारंटी है कि रीना या अन्य कोई लड़की बच्चों को संभाल लेगी। और हाँ माँ जी, आप कहती हैं कि भरी जवानी में कोई बिन साथी के नहीं रह सकता, लेकिन आपके सामने इसका जीता जागता प्रमाण मैं हूँ। मैं अपने साथी के उस साथ से दूर हूँ जिसकी आप बात कर रही हैं। शादी की पहली रात ही मालूम हुआ कि शेखर शारीरिक संबंध बनाने में अक्षम है। जानकर मुझे भी झटका लगा था, लेकिन उन्होंने पूरी ईमानदारी और विश्वास से बताया कि उन्हें भी इस बात का अभी पता चला। अगर ये बात उन्हें मालूम होती तो वह शादी ही नहीं करते। सरल हृदय शेखर ने उसी रात निवेदन किया कि वह उन्हें त्याग कर दूसरा विवाह कर ले। वह मुझे तलाक देकर आज़ाद कर देंगे। लेकिन उनकी ईमानदारी और विश्वास देखकर और ये जानते हुए कि पेट की भूख से ज़्यादा तन की भूख भयंकर होती है, उन्हें मन से अपना लिया। यह सोचकर कि आजीवन कुंवारे विधवा और विधुर भी जिंदगी गुजारते हैं। शेखर सब सुन रहे थे। उनके सीने से लगकर रो पड़ी। प्लीज़ शेखर, मुझे माफ़ कर दो। मैं ये सब बताना नहीं चाहती थी, लेकिन जब चोट मेरी ममता पर की गई तो मैं खुद को रोक ना सकी। शानू, अच्छा हुआ जो आज तुमने ये सच सामने बता दिया, वरना मैं अंदर ही अंदर घुटता रहता। लेकिन मैं जानता हूँ तुम्हारे इस त्याग की कोई चर्चा नहीं होगी, क्योंकि तुम औरत हो। अगर ये त्याग किसी पुरुष ने किया होता तो चारों तरफ उसकी सहनशीलता के किस्से फैल जाते। शेखर ने सच ही कहा। यह सब सुनकर लोग धीरे धीरे वहाँ से हट गए, जैसे कोई तमाशा ख़त्म हो गया हो। ताई जी बड़बड़ाते हुए दूसरे कमरे में चली गई। माँ जी बस इतना बोली, शानू, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम बच्चों को संभाल लोगी। पल्लव शादी करे या ना करे, यह उसका निजी मामला है। यह कहकर माँ जी ने अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ली। अगर आपको ये वीडियो कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको और इसी तरह की स्टोरीज़ मिलती रहे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू वंस अगेन।